हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके बीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके प्रीवियस में हमने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फुल ट्यूटोरियल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम किसी ऐसी क्रिया के लिए करते हैं जो अभी इस समय हो रही है या आसपास हो रही है। पहचान वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी 4 सेंटेंस में विभाजित किया गया है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, मैथ की तरह रूल लगाएंगे हम लोग, जल्दी से इसको कवर करेंगे। प्रैक्टिस करने के साथ साथ हम जल्दी सीख जाएंगे। पहला है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। एक और नोटिस करने वाली बात है कि ही सी इट के लिए इज आई के साथ एम, दे वी यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग ए बुक, वह गोरखपुर जा रहा है। ही इज गोइंग टू गोरखपुर, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा नियम आता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसका भी रूल हम देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इज एम आर के बाद नॉट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट फिर कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल हमारा क्या है, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो हम इज एम आर लगा देंगे इसके अकॉर्डिंग, एम लगा दिए। फिर इज एम आर के बाद नॉट, तो नॉट लगा दिए, फिर पर में आई एन जी रीडिंग, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। इसका हो गया आई एम नॉट रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल है, वह गोरखपुर नहीं जा रहा है। ही इज नॉट गोइंग टू गोरखपुर। तीसरा है, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रूल को आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसके ही अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे मेन होता है रूल। ठीक, फिर हमारा तीसरा नियम आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। इसका रूल है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। एम आई रीडिंग ए बुक, वह, सॉरी, क्या वह गोरखपुर जा रहा है। इज ही गोइंग टू गोरखपुर, क्या वे फुटबॉल खेल रहे हैं। आर दे प्लेइंग बॉल। ओके, इसका भी ये रूल आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही नियम लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। चौथा नियम हमारा आता है कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। एक यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है। इसमें एक नोट करने वाली बात है कि जब, यहाँ पे लिखा हूं मैं नोट, अगर सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आए तो, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड बीच में आए तो इसका नियम आता है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद आता है वह कहाँ जा रहा है, वेयर इज, सॉरी, जा रही है, वेयर इज शी गोइंग। वे चिल्ला क्यों रहे हैं, व्हाई आर दे शouting। मैं गोरखपुर क्यों जा रहा हूँ, व्हाई एम आई गोइंग
टू गो। इसका रूल है WH वर्ड प्लस EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। मतलब इंट्रोगेटिव के पहले नियम की तरह ही है, बस पहले WH वर्ड को हम ऐड कर देंगे। जैसे मैं गोरखपुर क्यों जा रहा हूँ, तो WH वर्ड हो गया क्यों, तो उसकी अंग्रेजी बन गई इंग्लिश वाई। उसके बाद EJMR लगा देंगे, एम आई गोइंग टू गोरखपुर। अब हमारा आता है चौथा नियम। WH वर्ड अगर बीच में नहीं आता है तो हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका एग्जाम्पल। और WH बीच में आ गया तो हम लोग यहाँ पे WH लगा देंगे। उसके बाद सारा नियम यही रहेगा, EJMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मतलब इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और सारा नियम यही रहेगा। और बीच में आ गया WH वर्ड तो हम WH वर्ड पहले लगा देंगे, जैसे एक यहाँ पे है। ठीक, WH बीच में हो तो इस नियम का प्रयोग करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा और नोट डाउन के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।